चलो इधर देखो तो, रे सुनो, देखो ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है हिसाब, ठीक है, ये पूछेगा परीक्षा में, क्या करेगा, पूछेगा। इस तरह हम हिसाब कई भी बता चुके हैं ना, लेकिन आज हम बताएंगे जो दूसरा टाइप बताएंगे। किससे? द्विघाती सूत्र से। किसे बताएंगे? बाकी तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम्हारे। कहता है देखो, ऐसे दो कर्मागत, कर्मागत में क्या होता है? लगातार। देखो यहाँ कर्मागत लिखा है ना, यहाँ कर्मागत ना लिख के क्या लिख देगा? लगातार लिख। अब यहाँ एक और चीज दिया, चर्चा क्या कर लिया, इससे पहले ये बात नहीं लिखा था, लिखा था क्या? वहां दो लगातार संख्या, दो कर्मागत संख्या, ऐसा बोला था ना, दो लगातार कर्मागत संख्या, ऐसा भी बोला था, लेकिन सम और विषम की चर्चा नहीं किया। जैसे देखो लगातार क्या हुआ, 1 2 3 4 5, इसी तरह कहाँ चले जाओ अनंत के, ये लगातार है ना। लेकिन यहाँ लगातार में कहा है कि सम और सम, सॉरी विषम, क्या बोला है? तो देखो एक क्या है, दो क्या है, विषम सम है कि विषम है, और 3 क्या है, और 5 क्या है। अब बताओ 1 से 3 तक पहुंचने में कितना जुटा, क्या जुटा, और 3 से फिर 5 से पहुंचने में कितना जुटा, 2 जुटा ना। लेकिन ऐसा कहा 1 और 3, 5 7 9 11, ऐसा कहा है क्या? नहीं, तो कोई भी संख्या हो सकता है ना, कोई भी संख्या, तो एक संख्या कुछ ना कुछ क्या होगा, जरूर होगा। तो एगो मान लो, माना कि प्रथम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कितना, कितना मान लिया, x, कोई दिक्कत? तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा, क्योंकि एक के बाद कितना आया था, 3 आया था ना, तो एक में कितना जोड़ा, जो 3 आया 2, इसलिए यहाँ एक मान लिया x, फिर कितना होगा x प्लस 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। कहता है जिनके वर्गों का योग कितना, 200, प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ये दोनों का कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू। तो प्रथम कितना, एक्स स्क्वायर, ये ना, दूसरा कितना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो वर्ग कर दिया, आज दोनों योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, इसको जोड़ दिया। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है पूछ सकते हो। समझ रही है, समझ रही रे? हाँ, और तुम लोग बार बार करेंगे घर में, बाबू क्या बनाओ, मैथ रिवाइजिंग करते रहो, और नहीं देखते हो स्थिति क्या हो जाता है, होता है ना। दुनिया अगर मैथ ही भारी है, अगर तुम मैथ से दोस्ती करोगे ना तो इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी। तो देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस ए, इसको माना इसको ए स्क्वायर प्लस 2 शुद्ध से आया, ए का मान कितना, अब बी का मान कितना, अब प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना अब प्लस 4 हुआ बराबर कितना, 290, ये ना। तो ये दोनों जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इधर ये प्लस उधर क्या जगह माइनस में, क्या जगह, तो 290 और माइनस 4, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर कितना, 200, कट 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना, 200, 2 एक 14 दूना 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना, 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना, इसकल टू। अच्छा बताओ फैक्टर तोड़ दें या द्विघाती सूत्र यूज कर लें, हम द्विघाती सूत्र है, देखो परीक्षा में तुम लोग फैक्टर ही तोड़ के बनाना, द्विघाती पे नहीं जाना। जब तक हमको द्विघाती सूत्र यूज नहीं करने बोला तब तक हम द्विघाती सूत्र यूज नहीं करेंगे, इतना याद रखना, क्योंकि अगर वो यूज करोगे तब तुम्हारा हिसाब संभावना गलत होने की, लेकिन फैक्टर तोड़ने में कोई संभावना गलत नहीं, आसान से भी बन जाएगा ना। इसलिए जब तक हमको कौन सा सूत्र नहीं कहा है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि तुमको इससे भी क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा कैसे निकालेंगे ना, समझ में आया, समझ रही है। तो देखो तो कौन सा फॉर्मूला पर आया, ए व्यापक रूप इसका कौन सा आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी इक्वल टू 0 इस पे आया ना, तो ए का मान बता सकते हो कितना हुआ? ए बराबर 1, यहाँ एक छिपान रे, देखो ये मिल रहा है ना श्याम, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर नहीं लेना, एक लेना, कॉमा बी बराबर कितना, तो इसके सामने आया ना 2, और सी बराबर कितना -x। किसी को दिक्कत? हाँ किसी को नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। तो डी बराबर सूत्र क्या था बता सकते हो? 4a बी स्क्वायर माइनस 4a। तो डी बी का मान कितना है? 2 का माइनस 4 सूत्र से आया, ए का मान अब बी का मान -143। डी बराबर 2 दूना अब माइनस गुना माइनस, तो 4 का 143 गुना 4 कर दो, 4 तिया 12 करो, बाकी रहा 1 4 चौक 16 1 17 करो, 4 1 5 कितना आया 500। तो डी बराबर 500 कितना हुआ? वाह। अब बता दो, रुक जा, डी का मान 0 क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो बता मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान, यही प्रकृति हुआ। क्या होगा? लिख देगा ये वाला बहुपद, ये वाला लिख देगा, बोलेगा कि उसकी प्रकृति कैसी है। क्या पूछेगा? ये लिख देगा उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति पूछने बताने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी। क्या निकालेंगे? जब तक डी पता नहीं रहेगा तब तक हम प्रकृति नहीं बता सकते, तो डी निकालना पड़ेगा ना। अब बताएंगे कि फलना फलना है, चिल्ला, अर्थात डी का मान जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है। डी से डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तब बोलेंगे बाबू साहब बता दीजिए वो क्या है? मूल वास्तविक, वास्तविक और असमान। जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो कौन सा सूत्र लगता है रे? दलित देखना इधर, देवो करेंगे फिर क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होता है तो कौन सा सूत्र लगता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब बटे कितना? इस फॉर्मूला पर बैठा दो, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर देखो -b, b का मान कितना है? 2 माइनस दे दिया, अब प्लस माइनस डी का मान कितना निकला? अब बटे कितना? 2 गुना ए का मान कितना? हाँ यहाँ देखो क्या लिखे, अरे ये तो जोड़ेंगे निकल गया ना। तो x बराबर कितना हुआ? -2 अब प्लस ए का मान कितना है? 1। अब 576 किसी का वर्ग है? 24 का। किसका है? क्योंकि रूट में है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 24 अब बटे 2, ये ना। तो x बराबर देखो 2 बार, देखो 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 क्या मिल रहा है? बार कर लो, 2 बार कर लिया तो क्या बचा? -1 अब प्लस माइनस 12 अब बटे कितना? ये 2 2 क्या हुआ? खत्म। एक बार यहाँ देखो प्लस माइनस लिखा है ना, -1 अब प्लस माइनस 12, तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार किस में लेंगे? तो मैं एक बार प्लस में ही लेते हैं ना, एक बार क्या लेते हैं? -1 अब प्लस 12, तो x बराबर कितना? एक बार किस में लेंगे? x बराबर -1 अब माइनस कितना? और 12, तो कितना निकलेगा? माइनस, ये क्या हो गया? अमान्य। कितना हो गया? अमान्य। तो प्रथम पूर्णांक, प्रथम विषम पूर्णांक कितना निकला? प्रथम विषम पूर्णांक कितना निकला? 11। तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 2। तो x का मान 11 प्लस 2 कितना होता है? देखो कोई दिक्कत? किसी को समझ में आया द्विघाती सूत्र? कोई दिक्कत? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जाने की इजाजत दे दो। जय हिंद, जय भारत। चलो देखो ये हिसाब, बोर्ड दिख रहे हैं? हाँ
हाँ या नहीं बताओ। चलो देखो सुनो, ये हिसाब जो है ना अभी तक जितना भी बताया उससे थोड़ा टफ है। उससे क्या है, जितना भी हिसाब बताएं अगर परीक्षा में पूछ देगा तो अक्सर करके इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर एक दो बार बना लोगे तो बहुत ही आसान है। बहुत ही क्या है, बस बशर्ते एक दो बात थोड़ा समझना पड़ता है। अगर वो बात समझ जाओगे तो हिसाब बन जाएगा। देखो जब तुम सीधा से बैठो ना तो मार लग जाएगा एक दिन, समझ लो। तुम पीछे बैठता है दीवार में सब पूरा सट के लगता है वो यहाँ आया है मेहमान बाजी करने, पढ़ने आया कि मेहमान बाजी करने, मेहमान ही बाजी करने आया है। देखो सुनो, चैप्टर कितना है, 4, द्विघात समीकरण ना। दो एग्जांपल 12 कहता है एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना, हमको एक पार्क बनाना है। क्या बनाना है, कैसा, आयताकार। कैसा पार्क बनाना है, आयताकार। हेलो क्या है, नींद आ रहा है क्या, पहले हुडी उतारो तो। हाँ ऐसे रहेगा। कहता है एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना, हमको क्या बनाना है, पार्क बनाना। क्या बनाना है, पार्क जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से क्या है, पहला कंडीशन यहाँ आ गया। ये कंडीशन कंडीशन ही पकड़ना, ठीक है। जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर क्या है, कम है। ये हुआ दूसरा बात। आगे देखो क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, ये मेन दूसरा पॉइंट कौन है, पहले से निर्मित एक क्या है, त्रिभुजाकार पार्क। तो पहले किसको बनाना, आयताकार पार्क को बनाना या त्रिभुजाकार पार्क बनाना है। कैसे तुमको आयताकार बनाओगे, उसको तो बनाना है। आयताकार क्या है, बनाना। तो पहले से कौन बना है, त्रिभुज बना है ना, तो त्रिभुज बनाना पहले। समझ में आया। और त्रिभुज कैसा है, समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो। जिसकी दो भुजा उसको क्या कहेंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बात है, ठंडा लग गया इसको क्या। ये कैसा त्रिभुज है, ये ए है और ये सी। तो समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर। जिसकी दो भुजा क्या हो उसको क्या कहेंगे, ये समद्वि बाहु त्रिभुज। दोनों भुजा क्या है। इसके बाद यहाँ तो कोई दिक्कत, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। ये मेन चीज यही है, समझा। पहले से निर्मित, पहले से एक निर्मित हम क्या बना दिया, त्रिभुज। क्या बना दिया, जिसका आधार देखो यहाँ पे लिखा है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। मतलब ये त्रिभुज का क्या है, आधार है। आधार है ना, इसकी जो चौड़ाई है, आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो त्रिभुज के आधार के क्या है, बराबर। त्रिभुज के आधार के क्या है, बराबर है। बना, हाँ बन गया ना, वर्ग नहीं बना रे, चार भुजा बराबर है, चार भुजा बराबर ना 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 ना। देखो ये थोड़ा लंबा है और ये क्या है, नहीं तो अभी छोटा कर देते हैं त्रिभुज। इसी को थोड़ा सही कर लेते हैं ना, तब ये क्या जगह। अब ठीक है, अब तो वर्ग नहीं लग रहा है कि टेढ़ा मोड़ा लग रहा है। अब मंदिर नहीं लगेगा, अब सही बनेगा देखना।
अब ठीक बना, अब ठीक है। चलो देखो ए और बी सी, ये क्या है, कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कहता है ये दो भुजा जिसकी क्या हो, ये दोनों भुजा क्या होंगे। इसके बाद कहता है एक आयताकार जो पार्क है उसकी चौड़ाई त्रिभुज के आधार के चौड़ाई क्या है, बराबर नहीं। त्रिभुज के चौड़ाई देखो, तो यहाँ थोड़ा और ये कंडीशन कहता है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर क्या है, 3 मीटर कम है, थोड़ा समझ लो। तो राम ये सुनो, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, और ये क्या है, लंबाई, ये क्या है। तो बताओ 3 कौन कम है, 3 जो है इसकी चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, 3 कम है। तो अगर हम चौड़ाई में 3 लंबाई 3 बोल रहा है कम ना, इसमें हम चौड़ाई में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लंबाई में यहाँ दो जिसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 क्या है, तो लंबाई से 3 कौन कम है, 3 कौन कम है, चौड़ाई, 3 कौन कम है, चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर हम चौड़ाई में लंबाई में जोड़ देते हैं कितना, 3, लंबाई में क्या कर देते हैं, 3 कम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई कम होगा कि नहीं, बात समझो थोड़ा। ऐसे भी देखो इसमें हम चौड़ाई मान के चलते लंबाई कितना, x, लंबाई कितना, तो चौड़ाई कितना होगा, x माइनस होगा कि नहीं। तो 3 इधर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे भी यहाँ देखो 3 इसके पास यहाँ जुट गया तो ये ऑटोमेटिक, पहले तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, तो चौड़ाई का 3 क्या है, कम है, लंबाई से चौड़ाई क्या है, कम है। 3 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा। तो पता करेंगे चौड़ाई कितना, x कितना, तो ये भी चौड़ाई, ये d ले लो और ये ABC, इसको d ले लो, इसको क्या ले लो, e। इसके बाद यहाँ देखो आगे दिया है आधार की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई, तथा किसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, त्रिभुज ये है ना, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 12 मीटर, ये ना 12 मीटर है, से 4 मीटर वर्ग अधिक है। ये 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, किसका अधिक है, त्रिभुज का, किसका अधिक है, किससे अधिक है, ये आयताकार पार्क से अधिक कौन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको क्या निकालने बोला है, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो सबसे पहले हमको किसको मानना है, देखो ये x है तो ये भी कितना होगा, तो देखो ये तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3, तो चौड़ाई से देखो 3 कम ना है, कोई दिक्कत। लिखो माना कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लो, इसको पूछेगा थोड़ा ध्यान देना। तो माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना, देखो यहाँ कंडीशन के अनुसार हमको मानना चाहिए लंबाई, क्या मानना चाहिए, लेकिन लंबाई हम नहीं माने हैं, क्या नहीं माने हैं, क्योंकि थोड़ा कंडीशन में क्या कंडीशन लागू कर दिया, त्रिभुज का आधार जो है और आयताकार पार्क की चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्या है, बराबर। अगर लंबाई मान लेंगे थोड़ा प्रॉब्लम में हिसाब आ जाता है, किसमें आ जाता है, प्रॉब्लम, इसलिए नहीं माने, उल्टा मान लिया। तो चौड़ाई अरे 3 कम बोल रहा था, इसमें 3 हम लंबाई में क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक चौड़ाई 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, होगा। तो चौड़ाई कितना, x कितना, तो लंबाई कितना, x प्लस 3, देखो ये ऑटोमेटिक ये 3 ज्यादा हो गया, ये 3 क्या हो गया, ना हो गया, तो 3 ये कम होने बोल रहा है ना, अगर इसमें हम ज्यादा बोल रहे हैं तो जोड़ दिया, ये कितना हो गया, x प्लस 3 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर किसी को पूछना है तो बाबू पूछ सकते हो, किसी को क्या कर सकते हो, पूछना है तो पूछ सकते, बस मेन चीज यहीं तक था, मेन चीज यहीं तक। इसके बाद जहां तक जो समझ गया हिसाब बना लेगा, मानने पर ही निर्भर करता है। बहुत बच्चा कंडीशन पढ़ के क्या कर लेगा, यहाँ कह रहा है चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम, तो पहले कौन मान लेगा, तो यही गलती कर लेगा। हम भी बताते थे बहुत बार गलती, मान निकलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे ना,
निकलना तो ही है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वैसे ना हम उल्टे मान लिया। अरे इसे 3 बोल रहा था, हम चौड़ाई को मान लेंगे तो लंबाई 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक चौड़ाई क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा ना होगा। तो चलो अब हिसाब पे आ जाओ। त्रिभुज की देखो, त्रिभुज का आधार कितना होगा तब, त्रिभुज की आधार, क्योंकि कहा है कि आयताकार पार की चौड़ाई की क्या है, बराबर ना है, तो चौड़ाई आधार कितना x, तो ऊंचाई कितना 12 मीटर। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है ना। देखो 1/2 सूत्र से आया, आधार कितना है x, ऊंचाई कितना है 2 1 6 दूना, तो कितना मीटर निकला, 6 मीटर निकल गया ना, 6 मीटर स्क्वायर क्या होगा, ओ सॉरी x, 6x मीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका निकला। तब बता सकते हो आयत का भी क्षेत्रफल निकालेगा ना, यहाँ कंडीशन दिया है, रुको ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्षेत्रफल निकालेगा तब ना। कहता है यहाँ देखो से 4 मीटर वर्ग अधिक है, किसका अधिक है, त्रिभुज का ना, किससे अधिक है, आयताकार पार्क से, लेकिन आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना पता है, निकालो। आयताकार पार्क की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना देखो तो x, और गुना कितना, लंबाई कितना है x प्लस 3 इंटू एक्स, तो x गुना x प्लस 3x, ये ना अकॉर्डिंग टू, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो ये दोनों का क्षेत्रफल है अकॉर्डिंग प्रश्न अनुसार ना, आयताकार पार्क का क्षेत्र, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस, तो बराबर त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल कितना है 6, तो कौन अधिक है, त्रिभुज या आयतक, हेलो त्रिभुज है, कौन है त्रिभुज, त्रिभुज अधिक है तो 4 में इसमें क्या कर देंगे, जो अधिक मतलब ज्यादा ना, जोड़ दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, इधर प्लस में इधर क्या माइनस 6x और माइनस कितना 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, यहाँ तो कोई दिक्कत, कौन कौन ये, यहाँ तो कोई इसको पढ़ो, से 4 मीटर अधिक हो, तो 4 मीटर जो अधिक है कौन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है ना, किसका अधिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है, ये देखने दो एक मिनट कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4 मीटर अधिक है, हिसाब में देखो, कहता जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, तो आधार किसका बराबर है, त्रिभुजा का बराबर ना, त्रिभुज का आधार और आयताकार पार्क की चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तथा ऊंचाई कितना, कौन ऊंचाई है, त्रिभुज का ऊंचाई ना है, फिर कौन दिया है से 4 मीटर वर्ग अधिक है, किससे 4 मीटर वर्ग अधिक है, आयताकार, सब ये त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, कहता त्रिभुज का, यहाँ लिखा नहीं थोड़ा कॉमा देके काट दिया ना, से 4 मीटर अधिक है, कौन है त्रिभुज ना, तो देखो किसमें जोड़ है त्रिभुज में, ये 6x जो है किसका क्षेत्रफल है, देखो तो त्रिभुज का है ना, तो 4 हम क्या इसमें कर दिया जोड़ दे, इधर ये प्लस में था उधर जाके क्या हो गया माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इस फिगर की जरूरत नहीं ना, की जरूरत है क्या 6x ना, यहाँ देखो, यहाँ ये बात समझ में, ये वाला मैन समझे, ये देखो ये आयत का क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है आयताकार पार का क्षेत्रफल, और ये किसका क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 4 कौन अधिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम 4 क्या कर दिए जोड़ दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर और कितना टूटेगा फैक्टर 4 का 4, तो -4x प्लस कितना x माइनस
4 इक्वल टू क्या कॉमन मिला x, तो x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू, तो यदि अरे रे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू, तो यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर कितना -1। फिर देखो यदि x माइनस 4 इक्वल टू x बराबर कितना, ये क्या हो गया कॉमन, तो चौराई चौराई कितना निकला 4, कितना निकला, तो लंबाई चाहिए ना हमको, लंबाई तो 4 प्लस 3 कितना, ये x प्लस 3 है, देखो तो x का मान 4 प्लस 3 इसका तो कितना 7 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को पूछना है तो पूछ दो, पूछ लो ना, अगर किसी को पूछना है कि हम सर यहाँ नहीं समझाए तो दो ही बात समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे, एक पहला कंडीशन जो घेरे हैं ये वाला ना, इसी में पहले मत मानना, इसी में पहले, दूसरा कंडीशन में यहाँ से पता करना है, क्योंकि वहां कह रहा कि पहले से निर्मित एक त्रिभुज है तब ना जाके एक बना क्या आयताकार पार्क, और आयताकार पार्क जो बना जिसके त्रिभुज का आधार और आयताकार पार्क के चौड़ाई ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्या है तो बराबर, ये चौड़ाई है क्या हो गया चौड़ाई, ये x है तो ये भी कितना x, तो लंबाई कितना होगा 3 कम बोल रहा है, चौड़ाई 3 कम बोल रहा है ना, तो चौड़ाई जब 3 कम बोल रहा है तो लंबाई 3 क्या होगा अधिक होगा ना, जब चौड़ाई 3 कम बोल रहा है तो लंबाई 3 क्या होगा अधिक, तो चौड़ाई माने x, लंबाई कितना x प्लस, कोई दिक्कत, चलो उतर बैठे पार। चलो देखो ये हिसाब दो तो क्या है, देखो क्या कहता है, कहता निम्न द्विघात समीकरणों के मूल, कौन सा मूल, क्या मूल, तो मूल बोला है, मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, तो पर मूल ज्ञात करना है ना, तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है डी, क्या निकालना है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है पता है, तो बोलो तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, देखो कभी कभी विवेचक बोल देता है, क्या बोल देता है, अब विवेचक नहीं बोलेगा तो विविक्तर बोल देगा, क्या बोल देगा, तो क्या निकालना है डी, क्या निकालोगे डी, क्या निकालोगे डी, तो एक नंबर का हिसाब देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या इस रूप में मिल रहा है, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्या है, कोई बोलेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितना, घातों की संख्या कितना 2, तो बताओ ए बराबर कितना, अब बी बराबर -5, सी बराबर 2, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है 20, हाँ ये हुआ, तो डी का मान देखो, डी के बराबर बी का मान कितना है -5 का, अब -4 गुना ए का मान कितना है, और सी का मान कितना है, तो 5 है, 4 चौक 4 तिया 12, 12 दूना, तो कितना निकला, तो डी क्या है बड़ा है किससे, तो क्या होगा मूल वास्तविक और असमान, ये न होगा, चलो इतना सा होता है, कौन देखते हैं बुलाने आया इसी में। चलो देखो मूल क्या है वास्तविक और असमान, तो कौन सूत्र लेगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर अब बटे, ये देखो द्विघाती सूत्र यूज करने वाला इसलिए हम ये यूज किया ना, तो नहीं कहता तो क्या इसको यूज करते हैं डायरेक्ट हम किस पे लगा देते हैं फैक्टर, आज जो फैक्टर नहीं टूटे तो यही सूत्र से लगाओ, ये सूत्र नहीं, कोई जरूरी नहीं यही कोई भी लग सकते हैं इस तीनों में से। चलो देखो तो x बराबर -b, b का मान कितना है देखो प्लस की माइनस -5, अब प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना निकाले हैं 1, अब बटे 2 गुना ए का मान कितना है 3, तो x बराबर माइनस माइनस 5 होगा 5, अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल और 3 दूना
6 एक्स बराबर कितना, एक बार प्लस में लेंगे एक बार, तो 5 प्लस 1 बटे, तो एक्स बराबर कितना 6/6 कितना निकला, एक्स बराबर कितना 1। फिर देखो तो एक्स अब की बार माइनस में लेंगे, एक्स माइनस 1, 5 माइनस 1/6, तो 4 बटे कितना 2 दूना 3 दूना, एक्स बराबर कितना 2/, किसी को दिक्कत, अब निकाल लोगे, सब निकाल लोगे ना, तीनों पक्का सही में, झूठ नहीं बोल रहा है। चलो 2 नंबर देखो, ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो डी बराबर डायरेक्ट निकालना है। अब तो बी स्क्वायर क्या आता है, बी का मान कितना 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना 1, बी का मान 5, सी का मान कितना, तो 4 चौक 4 पंचे, तो बता -4 निकला, क्या मान निकलेगा, जब ये क्या है डी का मान है 0 से क्या है कम, तो यहाँ लिखो डी छोटा है किससे, मतलब 0 बड़ा है, डी क्या है छोटा है, तो ये मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में है ही नहीं तो क्या उसका मान निकलेंगे। अब ये 3 नंबर तुम्हारा क्या रहा, HW। किसी को दिक्कत नहीं ना, अगर किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो हमको जाने की इजाजत दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।